जय मसीह की। आज जो मेरे भाई मेरे बहन मुझे आज YouTube में और Facebook में मुझे देख रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आज हमारे बीच में आज यहाँ पे जितने भी जन जुड़ा हुआ है, आपको भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। और सचमुच परमेश्वर महान है। आज परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेकर आया, सबसे बड़ी बात है आज हमारे चौथा एनिवर्सरी है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया और इतने दिन हमें संभाला, सबसे बड़ी बात है। जैसा कि ये पिछले 2 साल कोरोना की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, बट परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, सबसे बढ़िया। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता यहाँ पे है, सभी को मदद कर, मुझे भी मदद कर पिता। आपके जीवित वचन को मैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से मैं आपका वचन को बताऊं। पवित्र आत्मा, अपने आप को हवाले करता हूं। मैं मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर को आपके हवाले करता हूं। धन्यवाद देते पिता। यहाँ पे जितने जन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है भाई और बहन, पिता उनके हृदय को खोल, उनके कान को खोल, तेरा वचन उनके जीवन में जाके काम करे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज कई दिन पहले की बात है, पिछले थोड़े दिन पहले की बात है। मैं सोच रहा था, प्रभु से पूछकर प्रार्थना करके था कि प्रभु क्या, कौन सा वचन मुझे कलीसिया में बताना है, आप बताओ। क्योंकि हमारे एनिवर्सरी भी है और साथ साथ में दिवाली का सरमन भी है, मैसेज है ना। तो मुझे मेरा बचपना याद आया। मेरा बचपना में पीछे जो मैं छोटा था, जब उस समय पे मेरे अड़ोस पड़ोस जो भी दिवाली बनाते थे, उस समय पे मैं देखता था कि दिवाली कैसा मनाते करके, है ना। तो हमारे घर में उस समय पे काफ़ी हम लोग गरीब परिवार से थे, ज़्यादा फाइनेंस में बहुत तकलीफ था। तो डैडी मम्मी फटाकड़ी देने का बोले 10 बार सोचते थे, पैसा खर्चा होगा करके ना, तो हमारा त्यौहार नहीं है ऐसा बोल के। और फिर भी दोस्त लोग सुबह 4 बजते थे, बाजू पड़ोसी सब फटाकड़ी चालू कर देता, नींद खुल जाता था, जाके बैठ के देखता था उधर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक बैठ के देखता था। और अंदर से बहुत होता था, तकलीफ होता था कि यार हम दिवाली में नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह हमारे दिन गुजरते गया, बड़ा होते गया। फिर चलो उसके बाद में हम थोड़ा हिम्मत था करने के लिए, हमने किया। फिर क्रिसमस में हम लोग फटाकड़ी फोड़ता था। तो उस समय पे क्या है ना कि हमारे अड़ोस पड़ोस सब जन बोलते ना कि देख रंगोली लगाते थे अपने घर के बाहर, है ना। और देखने में कितना अच्छा लगता था, रंगोली लगाते सब सुबह उठकर। और उसके बाद में कोई आके बत्ती जलाते थे और सजाते थे घर के बाहर। अगर आंगन में कोई आके बोलते ना झाड़ू वाड़ू पानी मार के, बहुत अच्छा लगता था देखने के लिए। तो आज कई साल हो गए हम लोग को, मैंने देखा नहीं अभी। 2004 से मैं दिवाली के समय पे इंडिया गया नहीं, तो मुझे पता नहीं अभी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अगर आप लोग अगर देखा है इस पिछले 1 साल में, तो अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का। और वचन यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो नीति वचन 6:23, जरा पढ़ो इसको। आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। किसका? सिखाने वाले का डांट जीवन का मार्ग। कितने जन का जीवन में बोलते हैं ना, जब वचन आया, आपने जैसा अभी गवाही दिया कि वचन आया, किस तरह से आपके जीवन में बोलते हैं ना कि बदलाव हुआ। वो वचन डांट आपको दे रहा था। अरे बोलते मेरे को बदलना है, मेरे लिए बोल रहा है। कई बार यहाँ पे बहन लोग ना देख मेरे को बोल रहे थे, मेरे को ही बोल रहा है, मेरे को ही बोल रहा है, मेरे को ही सुना रहा है करके। यह पीपल इज टू टेल, शी इज टेलिंग मी, मेरे बारे में बोल रहा है। अभी आप बताओ ये वचन किसके लिए बोल रहा है? मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल थोड़ी मालूम है तुम्हारा प्लान क्या है करके, बट परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं फिर से एक बार। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले के डांट जीवन का मार्ग। वाह, क्या ब्यूटीफुल वर्ड है ये। हमें समझना जरूरी है, जब परमेश्वर उसका वचन उसके सेवक के द्वारा से जब बात करता है, जो सुनने वाला है वो वचन उनके हृदय तक जाएगा।
ओके, हृदय तक जाने के बाद में वो वचन बोलता है ना, दोधारी तलवार हमारे अंदर जाके काम करेगा। ओके, हम जब छोटे थे, हमारे माँ बाप जो हमें सिखाया, रीत रिवाज धर्म सिखाया। हमको क्या सिखाया? रीत रिवाज धर्म सिखाया। जो हमें उन लोगों ने सिखाया हम वही काम करते थे, बट वचन जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसको हम नहीं जानते थे। हमारे माँ बाप ने बोला ये चीज है तो इनको इसको मानना है। यीशु का मूर्ति रखा, यीशु का माता का मूर्ति रखा, बोला इसके सामने तुमको सर झुकाना है, इससे प्रार्थना करना है, बट सच्चाई नहीं बताया, क्योंकि उनको भी सच्चाई नहीं पता था, उनको भी कोई शिक्षा नहीं दिया था, तो उनका भी गलत नहीं है, राइट? उनका भी गलत नहीं है, तो गलत फिर किसका है? हमारे जो गुरु लोग थे उन्होंने भी हमको सिखाया नहीं है, क्योंकि उसको भी शायद पता नहीं था। हो सकते पता था मगर उसने छुपा के रखा था कि अगर तुमको पता चलेगा तुम सच्चाई को पीछे भागेगा। कई लोग सच्चाई का बोलते ना, सच्चाई को ढूंढ के एक दिन उनको सच्चाई मिलता है और वो सब कुछ छोड़ देता है। बाइबल ये कहते हैं, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? जोर से बोलो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। अभी देखो, आप इधर क्या दिख रहे? बत्ती दिख रहे, लाइट दिख रहे। जब हम छोटे थे उस समय पे मैं जब बोलता ना, इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जब उस समय पे बत्ती था, क्या बोलते हैं उसको? गैस लाइट, कांच ऊपर लगाया था, बत्ती, घर के अंदर गैस लाइट डाल के, कंदील बोलते हैं, चलो ठीक है, कंदील जो भी है। तो वो बत्ती उसको ट्रिम करके जलाना पड़ता था, नहीं ट्रिम करेगा तो कांच पूरा काला होता था, है क्या नहीं? और उसको साफ करके हम जब पढ़ते थे, जब भी उस समय पे टेबल पे देख के पढ़ते थे, और सामने मच्छर या कुछ कीड़ा वीड़ा आता तो पकड़ के उसके अंदर डाल के खेलते थे, जला के ओके। तो ये सब चीज क्या आने लगा, मैं बोला ये लाइट क्या है करके थोड़ा समझने का कोशिश करने के लिए प्रार्थना करके था, प्रभु से मांगता था, प्रभु बता क्या है ना, प्रभु का आज्ञा हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, आज देख सकते हैं हमारे भारत देश में और अंकाओं में जहाँ पे भी हिंदू परिवार लोग हैं, दिवाली का वो लोग अपना घर के बाहर डेकोरेशन किया रहेगा, अपने घर के बाहर आप बोलते ना लाइटिंग वगैरह करके वो लोग रखा रहेगा। उसके बाद में मिठाई एक्सचेंज करेगा, है ना, मिठाई, उसके बाद फटाकड़े, सुरसुरी जो भी है वो लोग खेलता रहेगा, है ना। जब हम देखते हैं उसको किस तरह से हमें फीलिंग होता है, बचपन अरे हमको भी खेलना है, हमको भी खेलना है, हमको भी खेलना है ना। आज टीवी में देखते हैं, हम बोला हमको भी जाके खेलना है, बट क्या करें, हम यहाँ पे हैं। ओके, अब बताओ आप लोग सब जन, वो लाइट, ओके ध्यान में रखना, लाइट कितने दिन तक जलते रहता है? दिवाली का समय पे लाइट कितना दिन जला के रखते? बत्ती 4 या 5। उसके बाद क्या होता है आजू बाजू में? पक्का। उसके बाद में 365 दिन है साल में, ठीक है, साल में कितना दिन है? 365 दिन है। 5 दिन हम वो दीपक जलाते, बत्ती जलाते, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है। मैं किसी का विरोध नहीं बोलता है, बट एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्या वो बत्ती हमारा हृदय में 360 दिन जल रहा है? इसके बाद क्या अंधेरा हो गया? या आजू बाजू में जो भी कुछ है तो जल रहा है, दिखाई दे रहा है लाइट? वापस 5 दिन खाली अच्छा दिखाई दिया, उसके बाद जो 5 दिन पहला था वापस शुरू हो गया, वापस उसी तरह हम हमारा जीवन रूटीन होता रहता है, चलता रहता है, गाड़ी के जैसा, साइकिल के चक्कर व्हील के जैसा घूमता रहता है। फिर नया वापस त्योहार आता है, फिर ऐसे जो भी आपका उम्र है आपने वो अनुभव किया रहेगा, और समय पे उसी तरह होते जा रहा है। मैं किसी का विरोध नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, बट
मैं बताना चाहता हूं कि हम उसी में फंस गया उसमें से बाहर आने के लिए क्या करेगा? मैं नहीं बोलते मत करो करके, मगर हमें देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कैसा हम बाहर आएगा। एक छोटा सा एक वीडियो है। Stumbling around in the dark with no direction, no vision, and no protection. I'm not talking about literal darkness. I'm talking about the darkness and the emptiness that you experience apart from Jesus Christ. Now, if you're a believer, you might be saying, this isn't for me. But the truth is, we all need to hear it. Even though we want to look like we're following Christ, some of us have taken the light of God's Word. Okay. बंद हो गया ये। चालू करो लाइट अभी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंदिल जैसा आपने बोला, बत्ती बोला, तो अभी याद आ रहा है ना पुराना हमारा लाइट। ऐसे जब लाइट आने का सब चले गया। अभी भी कोई जगह में होगा, गांव में सब, नहीं बोलते नहीं रहेगा करके, होगा, राइट? क्या आपके गांव में अभी जाते वक्त देखते कभी लाइट? मैं जब 4 साल पहले बॉम्बे में, हमारा घर है उधर नायगांव में, तो रात का समय पे जब जाते हैं उधर बिल्डिंग के बाहर अंधेरा है, लाइट नहीं है। ओके, बॉम्बे का मैं बात करता हूँ, नायगांव का, क्योंकि वहाँ पे घड़ी घड़ी लाइट जाते थे। ओके, और उस समय पे मोबाइल का लाइट लेके जाना पड़ता है, कहाँ पे जाके खड्डे में पैर ना रखो ना। तो वो लाइट हमें क्या बोलते हैं, दिखाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए लाइट, मानते आप जब सब फिर थोड़ी देर के बाद वो लाइट, अगर बैटरी भी डाउन हो गया तो लाइट भी गया और हम अंधेरे में फंस गया। मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो लाइट, ओके, देखेंगे लाइट क्या है। लाइट है यहाँ पे दूसरा कोरिन्थियों 4:6 में देखो क्या कहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। क्या? अंधकार परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। क्या मतलब? क्या अंधकार में से, पौलुस यहाँ कहता है, पर अंधकार में से ज्योति चमके, फिर उसके बाद और वही हमारे हृदयों में चमके, वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसमें? कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह को तुम जब देखते हो, उसके वचन को तुम समझते हो, वो प्रकाशमान और लाइट उसमें से आपके अंदर आएगा। जब उसको मान के उसको चलते हो, बोलते हमेशा के लिए, वो प्रकाश आपके अंदर से दिखाई देगा। उसको कहते हैं महिमा, परमेश्वर का महिमा। जैसे थोड़ी देर पहला मैंने पूछा था आपको कि आपने बोला 5 दिन लाइट जलते, उसके बाद नहीं जलते, उसके बाद वो आजू बाजू में पूरा अंधेरा होता है, राइट? ये मानते सब जन, है क्या नहीं? जब अंधेरा हो गया उसके बाद में क्या, हमारा जीवन वापस वैसे। अब यीशु मसीह को तुम पहचानते हो, उसका महिमा आपके अंदर जब आता है, और आप जब अंधेरा में भी चलते हो, आप बोलते हैं ना कि आपके अंदर रौनक दिखाई देगा। आप दिन में भी चलते हो, लोग देख के कहेगा, अरे ये लोग अलग है, ये व्यक्ति अलग है, हमसे अलग है। आपके पास बात करने के लिए भी वो लोग को डर लगेगा, क्योंकि वो महिमा के वजह से बोलता है, अरे वो आपको छूने को भी 10 बार सोचेगा। दुष्ट व्यक्ति बोलता ना कि वो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा काम करने के लिए, बट वो लाइट जो परमेश्वर का महिमा आपके अंदर से जो चमकेगा, वो दुष्ट व्यक्ति दूर हो जाएगा। वो दुष्ट व्यक्ति सोचेगा 10 बार, अरे सच में इसके अंदर परमेश्वर का गुण है। आज मेरा सरमन का टाइटल है लाइट शाइन, ओके, लेट लाइट शाइन आउट ऑफ डार्कनेस। पढ़ो हिंदी में। अंधकार में से ज्योति चमके। किसमें मालूम है? अंधकार में से ज्योति चमके। कहाँ पर? मसीह के राज में। कहाँ पे? मसीह के राज में।
जब अंधकार में से हम बाहर निकलेगा, मसीह के राज में अगर आप चलोगे, वो रोशनी और रौनक और चमक आप देख सकोगे। मसीह का राज क्या है? मसीह का राज हम देखेंगे प्रकाशी वाक्य 21 में 23 वचन क्या कहते हैं करके। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं। हाँ, उस नगर में अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में अगर आता है, अभी यहाँ पे हम इस दुनिया छोड़ के जाने के बाद की बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज अगर हमारे अंदर बोलते हैं ना परमेश्वर नहीं है, हर समय पे हम अंधेरा में रहेगा। अगर परमेश्वर है हमारे अंदर, वो ज्योति चमकेगा और आपको कभी बोलते ना कि डर नहीं रहेगा किसी से भी। आप बोलते ना कि कहीं पे भी जाओ, सामने वाला आपको 10 बार सोचेगा, बोलता है इसके साथ कोई है करके। परसों एक बहन ने मुझे फोन किया था, हमारे यहाँ से बैप्टिज्म लेके वो अपना घर गई है, करीब 7-8 महीना में उसका कोई पता ही नहीं, कहाँ गया क्या है मालूम नहीं है। तो हमने उनको पूछा, बहन कैसे हो, क्या कर रहे हैं करके। तो उन्होंने बोला मैं ठीक ठाक हूँ, मैं आशीषित हूँ। तो मैंने थोड़ा कुछ बोली उन्होंने मुझे, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध करा रहेगा। मेरा पति, मेरे बच्चे मेरे लिए स्वीकार किया तो मनुष्य क्या है करके उसने बोली मुझे। मनुष्य का काम है मुझे बोलते ना लोगों को गिराने के लिए, बट प्रभु का धन्यवाद आज अपना गांव में उधर कभी करीब 200-300 लोग हैं चर्च में। मुझे बोलते हैं मैं जूम में जुड़ने गए, मैं बोला हम लोग बुधवार को जुड़ने वाला, आप जुड़ो। प्रभु का धन्यवाद हो। देखा, मैं उस सुनकर मैं इतना खुश हुआ, और परमेश्वर उसके साथ है। इसका मतलब परमेश्वर का रौनक, उसका चमक उसके अंदर से चमक रहा है। बात सही है, इंसान से गलत होएगा। कितने जन जब बोलते ना पहले बार कलीसिया में आया, आप क्या पवित्र बन के आया पवित्र कलीसिया में? आप और हम पापी थे। पापी लोग ही कलीसिया में आते, पवित्र लोग नहीं आते कलीसिया में। आप देखो, लोग कहेगा क्या मालूम है, हमें परफेक्ट होना है, हमें सिद्ध होना है, हमें ऐसा होना है। उसके बाद जब तक वो बूढ़ा हो जाता है, जब तक बोलते ना सूखे पत्ते की तरह लटकते रहेगा, जब इसको ताकत भी नहीं रहेगा कलीसिया में आने के लिए। जब हमारे पास जान है, ताकत है, उस समय पे हमें परमेश्वर के पास आना है। बोलते हैं सूखे पत्ते की तरह कहां से कैसा आएगा? अभी बोलते हैं बुढ़ा हो गया, पैर में ताकत नहीं है, कमर में ताकत नहीं है, क्या अभी आके प्रभु का काम करेगा? अभी मरने का समय में इंतजार कर रहा हूं। मेरे कई जान पहचान वाले इसी तरह कहते हैं। हांगकांग में भी मैं लगभग 30 साल के ऊपर से मैं कई लोग को मैं जानते हैं यहाँ पे। ओके, वो लोग यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं मालूम है? अरे नहीं, बुढ़ा होने के बाद आएगा, अभी मेरे को ऐश करने दो, पार्टी करने दो, एंजॉय करने दो, करो। कई लोग बीमार में फंसा हुआ है, कई लोग को बीमार बोलते ना अपना ये दुनिया छोड़ के गया। पढ़ो फिर से एक बार ये। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है। परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। ये मेमना कौन है? लैम ऑफ गॉड कौन है? यीशु मसीह है। उसमें से वो दीपक चमकेगा। जब वो दीपक और रौनक बोलते चमकेगा, आप बोलेगा, लोग बोलेगा कि अरे सच में इसके अंदर यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहां पे बसना चाहता है? तो ये मंदिर यीशु परमेश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। लोग ने क्या किया, आज से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। मैं पिछले बार भी बताया था, हर समय बताता रहता हूं। लोग ने आदों से बड़े बड़े चर्च बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वार बनाया। क्या ईश्वर उसमें रहता है या तुम्हारे एक छोटे से हृदय में रहता है? इस हृदय को तुम साफ करना है या आज से बनाया उस बिल्डिंग को साफ करना है? बहुत से लोग उस बिल्डिंग को बहुत कुछ करते हैं, बट इस मंदिर को जो इधर है उसको साफ करने के लिए 10 बार सोचते हो। वो कहां से आएगा इधर? वो कैसा आके बसेगा इधर?
वो बिल्कुल नहीं बसेगा यहाँ पे। वो चाहता है तुम खुद मदद करो अपने आप को साफ करने के लिए। क्या करना है? बूढ़ा होने के बाद नहीं, अब तुरंत अभी मन फिराओ, पछतावा करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर आपके पास दिखाई देगा। परमेश्वर आपके पास दिखाई देगा। परमेश्वर का महिमा बोलते ना कि जब हमारे जीवन में आते हैं, बोलते ना हमें लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं कल ये बात बोलते ना शारीरिक लाइट की बात नहीं करते, दुनिया की लाइट की बात नहीं करता, मैं बोलते ना आत्मिक द्वारा की बात करता हूँ। आत्मिक लाइट की बात करते हैं। ये लाइट कौन था? यीशु मसीह था। और ये आखिर बोलते ना कि लैम्ब ऑफ गॉड हमारे जीवन में वो राज करना चाहता है। लूका 11 अध्याय में 34 से लेके 36 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वचन यीशु मसीह कहता है यहाँ पे, तेरे शरीर का दिया तो आँख है। किसका? तेरे शरीर का दिया तो आँख है। ये आँख, ठीक है, ये कैसा चमकता है? कैसा आप देखते हैं एक आदमी को, एक औरत को? ओके, दो किस्म का लोग है, बराबर। एक अच्छे लोग है, अच्छे तरीके से देखेगा, अच्छा चीज दिखाई देगा उसको। एक किस्म के लोग है, अगर बुरा नियत से देखेगा उसको सब चीज बुराई दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? अगर आप बुरा नियत से देखोगे सब बुरा दिखाई देगा। ओके, ओके, इसके बाद इसलिए जब तेरी आँख निर्बल है, क्या है? तेरे आँख निर्बल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। तेरा सारा शरीर भी उजाला है। अगर आँख अच्छा है, तेरा सारा शरीर ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। अब देखो, प्रभु को हम नहीं जानता था। एक समय पे जो भी लोग, जो भी व्यक्ति दिखता था, हम क्या कहते थे? तुरंत क्या कहते थे? ये चालू है, ये टेढ़ा आदमी है, ये बेकार आदमी है, ये बेकार है, ऐसा है ना? ऐसा उंगली उठा देता। क्या दिखते है उंगली? क्या? अभी मैं समझो इसके ऊपर, ये बेन के ऊपर मैं उंगली उठाता हूँ, सबसे पहला मैं किसको मैं बुरा बोलता हूँ? सबसे पहला मैं ईश्वर को बुरा बोलता हूँ, उसके बाद मैं उनको बुरा बोलता हूँ। ठीक है, फिर वो ईश्वर कहता है तो एक बार उसके ऊपर उंगली उठा रहे ना, तो एक समय बुरा है वो, तो 3 गुना बुरा है। 3 उंगली मेरे पास है, मैं 3 गुना बुरा हूँ। अगर किसी का ऊपर भी बोलते ना बुरा नजर से कुछ और बोलते हो, तो ईश्वर कहता है तुम 3 गुना बुरा हो। कितना सिंपल। आपका आंख के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, हमारे आंख के बारे में बात करते हैं। वापस पढ़ो उधर से। इसलिए जब तेरे आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेर है। तेरा शरीर भी अंधेर है। अगर वो बुरी है, आंख बुरी है, तेरा पूरा शरीर क्या है? अंधेर। वाह, कितनी अच्छी बात है। किसको अभी देख के बोलते हैं बुरा है? बोलोगे अभी? यीशु मसीह आपको और मुझको डायरेक्ट बात कर रहा है अभी। आप तो बोलेगा अरे मैं तो ठीक है। उसके बाद इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। एक दूसरे को देख के कहो चौकस रहो। जो उजाला है आपके अंदर, अंधेरा ना आ जाए वापस। क्या? जो उजाला है आपके अंदर, अंधेरा ना वापस आ जाए। 36। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। सोचो अभी ये कमरे में पूरा अंधेरा है, सोचो, ठीक है, पूरा अंधेरा है,
अचानक एक लाइट आ गया, किस तरह हम लोग फीलिंग करते हैं? क्या कहते हैं? बोलते अरे वहां भी सब कुछ दिखाई देता है। उसी तरह जिंदगी भर तक हम अंधेरा में चल रहे, ओके, जिंदगी भर हम पाप में चल रहे थे, जिंदगी भर हम बुराई करते थे। जब ओ यीशु मसीह, ओ ईश्वर हमारे जीवन में आया, बोलते ना वो लाइट चमका, वो लाइट हमारे अंदर से चमका, और चमकने के बाद हमने क्या किया? सारा उल्टा सुल्टा काम हमने छोड़ दिया। जब उल्टा सुल्टा काम छोड़ने के बाद में हमने क्या देखा? अब परमेश्वर का काम को हम करने लगा, जो परमेश्वर बाइबल में, पवित्र शास्त्र में से हमें सिखाता है, हम वो करने के लिए लगा। ओके, आप जब दर्पण में देखते हो, शीशा में, आईना में देखते हो, तो क्या करते हैं आप? देख के करने वाला है बनते हो, या खाली गलत जगह में मेकअप लगाते हो? शीशा को देख के मेकअप लगा रहे ना। अगर सोचो चेहरा में लगाने का मेकअप बराबर, क्यों शीशा में देख के अपने आप को बराबर बहुत खूबसूरत दिखने जैसा करते हैं? अगर टेढ़े मेढ़े जगह में अगर लगा देगा तो क्या करे? अगर सोचो काजल यहाँ पे लगाना है, आंख पे लगाना, इधर लगाए तो काजल कैसा लगेगा? अगर इधर लाल लगाने की जगह में इधर लाल लगा के, इधर सब लाल लगा के, इधर काला लगाए तो कैसा लगेगा? दर्पण को देखकर हम ऐसा मेकअप करें तो कैसा रहेगा? तो लोग देख के भी बोले तो क्या हो गया इसको यार, नहीं क्या कर रहे हैं, कैसा बोलेगा ना। तो आज हम सच्चाई को जानकर क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा आपको, आप कुछ सोचो, मैं सच्चाई को जान के मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ करके अपने आप को पूछो। सच में मैं बदला, या अभी भी मैं अंधेरा में जी रहा हूँ या जी रही हूँ? मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? इफिसियों का 5 अध्याय में 1 से लेकर 2 में हम फटाफट पढ़ेंगे। क्या होता है इधर? बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। किसका? परमेश्वर का सदस्य बनो करके बोलते हैं, इमिटेटर ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। उसके बाद और प्रेम में चलो। प्रेम में चलो, पढ़ो। वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम, बोलते क्या बोलते? वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम, बोलते ये सब चीज हमारे अंदर आना नहीं है। उसके बाद या लोग की चर्चा तक ना हो। एक लोगों का चर्चा भी ना हो, और ना निर्जलता, ना मूढ़ता की बातचीत की। उसके बाद ना थट्टों की, क्योंकि ये बातें सहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ओके, मैं आपके पास छोड़ता बाद में इसको आप समझो कैसे क्या कहता है करके। यहाँ पे मैं जस्ट 2-3 पॉइंट दूसरा बताऊंगा, निकलेगा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी बेविचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। यहाँ पे मैं आके रुकना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर व्यभिचारी करता है और गलत काम करता है, गलत रिश्ता रखा है किसी मनुष्य के साथ में, वो पूरी तरीका से मूर्ति पूजा कर रहा है। ओके, लोग बोलते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, बट व्यभिचारी करता हूं, वो भी मूर्ति पूजा जैसा है। समझ में आया? ओके, उसके बाद मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज में, यानी कि मसीह के राज में मिरास नहीं। और कोई तुम्हें वैध बातों से धोखा ना दे। अभी बोलते ना कि लोग आपको मिलेगा, लोग आपसे मीठा मीठा बात करके आपको धोखा देने का कोशिश करेगा। फंसना चाहते हैं? लोग आपको धोखा देने का कोशिश करेगा मीठा मीठा बात करके। क्या करोगे आप? क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। किसके ऊपर भड़कता है? आज्ञा न मानने वाले। परमेश्वर के बात को जो नहीं सुनते उसके ऊपर क्रोध भड़कता है। अगर आप सुनते हैं तो ठीक है, क्यों भड़केगा? ओके, उसके बाद इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो।
उनका बाग ये मत बनो, उसके सौभाग्य मत बनो, उनके जैसा मत बनो, उनसे दूर हो जाओ। यही परमेश्वर सिखाता है, नहीं तो तुम भी उनके जैसा बन जाएगा। राइट और रॉन्ग? आज एक बहन हमारे इंडिया गई है, करीब 10 साल से हमारे साथ है, साथ थी। बाद से एक समय पे वो बस इधर उधर इधर, बट बनने के लिए उसको टाइम लगा। बट एक चीज अच्छा उसने उसके अंदर था कि वो छत छोड़ी नहीं है। बहुत कुछ मजा कर रही थी, बात सही है, नादान जैसा रहती थी, बट चर्च को नहीं छोड़ी उसने, पकड़ के रखा चर्च को। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। ओके, ये परमेश्वर का बोलते ना काम हम देख सकते हैं आपके जीवन में भी, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, पहले हम अंधकार में थे, अभी हम प्रभु में ज्योति में हैं। एक दूसरे के देख के कहो, मैं अभी ज्योति में हूँ। किसमें है? मैं ज्योति में है, अंधकार में नहीं है मैं। अगर अंधकार में मैं नहीं है तो ज्योति में हमको चलना है। इसके बाद सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हाँ, किसका बोलते हैं? वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति के संतान के समान चलो। उसके बाद क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। ज्योति का फल सब प्रकार की क्या है? भलाई है, और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य, धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। हाँ, अभी आप परखो प्रभु किस चीज में खुश होता है। उसकी आज्ञा उसका आज्ञा को, जो भी व्यक्ति उसका आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उसको जरूर वो खुश होते हैं, उसको आशीष देता है। अगर जो भी व्यक्ति उसके आज्ञा को नहीं मानते, वो क्यों देगा? क्यों देना है? आप और हम उसके मार्ग में चलना है, वो आपके मार्ग में नहीं चलेगा, आपके जैसा वो नहीं करेगा। आपको बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो। उसने आपको बनाया, मेरे को बनाया, आपने उसको बनाया नहीं है। राइट? इसके बाद क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। हाँ, गुप्त काम जानते हैं क्या है? गुप्त का मतलब मालूम है? गुप्त का मतलब क्या है? अभी हम चर्च में बैठा है, कितना अच्छा दिखते है ना, स्वर्गदूत दिखते हैं। एक दूसरे को देख के बोलो स्वर्गदूत, स्वर्गदूत बोलो एक दूसरे को देख के। उधर क्यों देख के बोल रहे? बाजू में लोग उसको देख रहे हैं, इतना पीछे उसको देख के स्वर्गदूत बोलती है। पड़ोसी को देख के बोलो स्वर्गदूत करके। अरे बोलने को भी शर्म आती है। इसका मतलब आपको पता है आपका पड़ोसी कौन है, कितने पानी में डुबाएगा। है कि नहीं? स्वर्गदूत बोलने शर्म आते, देखा? हाँ, ठीक है। गुप्त बात क्या बोलते हैं ना, अभी हमारे सामने कितना अच्छा दिखता है ना, बाहर निकलने के बाद चुपचाप अरे कुछ ना कुछ करते हैं। पास्टर को नहीं बोलना, अरे दूसरे दिन ही पता चल जाता है पास्टर को तुमने क्या किया करके। ये कहां से पता चलता है? कैसा पता चलता है? आप सोचते हैं कि मैं अलीबाग से आया करके ना, हमने भी हमारे पास्टर को बहुत ऐसे टांग दिया। आज आप लोग मुझको करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट परमेश्वर बता रहे हैं गुप्त बात वो निकालेगा बाहर। आप चाहे किधर भी जाके, जो भी जाके पाप करो, वो एक दिन बाहर आएगा। उस दिन आप चेहरा नहीं दिखा सकोगे, भाग जाओगे चर्च सब कुछ छोड़कर। मालूम है क्या? सब कुछ छोड़ के तुम भाग जाओगे। इसके बाद क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हाँ, वो देखा, वो ज्योति है, वो बताएगा आपको। पढ़ो इसको बीच में। पर जितने कामों पर उल्लाह दिया जाता है, हाँ, वे सब ज्योति से प्रकट होते और हैं। नीचे का क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। हाँ, सब कुछ प्रकट करता है वो परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सबको बताता है कि क्या तुम कर रहे हो करके। ओके, और इस कारण वो कहता है, हाँ, ये सोने वालों जाग। हाँ, ये सोने वाले जागो। अभी बोलो पड़ोसी को,
ये सोने वाले अभी जो सोते थे वो बोलेगा देख मेरे को बोल रहे पास्टर। अभी जो सोते थे अभी वो बोलेगा अभी मेरे को बोल रहे पास्टर। अभी आपसे पहले से इधर लिख के रखा हुआ है, मैंने थोड़ी बोला आपको। ओके, उसके बाद और मुर्दों से जी उठ। हाँ, मुर्दों से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। इस सोने वाले ये मुर्दे जो भी है, उठो, यीशु का ज्योति तुम में चमकना है। बोलते ना, इसी को दिवाली कहता है। हर दिन वो ज्योति चमकते रहना है, 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं, वो टेम्पररी ज्योति है। ओके, हमेशा के लिए चमकना है वो ज्योति। योना 1:5 में देखो क्या कहते हैं, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया है। अगर बोलते हैं ना कि वो ज्योति आपके अंदर चमकते हैं, अगर आप बोलते हैं ना कि अंधकार में रहते हैं, तो वो ज्योति स्वीकार नहीं करेगा। आप आदत सा हो गया आपको कि मेरे को पाप में ही रहना है। पाप का मतलब अंधकार, पाप का दूसरा मतलब मूर्ति पूजा, बेविचारी, प्रभु का बात को सुनना नहीं है, कलीसिया में नहीं आना है, कलीसिया से दूर रहना है। तुम अंधकार को स्वीकार किया है क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है वो चीज। ओके, उसके बाद हो गया। उत्पत्ति 1:4 में देखो क्या कहते हैं, और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने जब बोलता ना कि सृष्टि शुरू होने के बनाने के समय पे, उस समय पे अंधेरा था पूरा, ठीक है, और उसने परमेश्वर ने बोला दिन और रात बना दिया, दो भाग किया। और पहला दिन उन्होंने क्या किया, सूरज और चांद बनाया था, और उसने बोला लाइट अच्छा है करके कहा, तो दो को सेपरेट किया उसने। अब बताओ, अभी दिन है, हम क्या कहते हैं दिन को, अच्छा है कि बुरा कहते हैं? अच्छा। रात को हम देख क्या कहते हैं? अच्छा है, रिलैक्स करने के लिए अच्छा है। हाँ? कितने स्वार्थी है ना। परमेश्वर को क्या पता नहीं था कि आए क्या। हाँ, अभी देखो यहाँ पे शाम हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं। अमेरिका में कितना बजे उतरेगा? रात है ना, उधर भी 5 बजे, सुबह का 5 बजे। सोचो तो इधर दिन है उधर रात है, तो क्या परमेश्वर सोया हुआ है क्या? हमारा ईश्वर सोया नहीं है, जागा हुआ है, दोनों को संभाल रहे हो। वहां पे लोगों को अच्छा नींद दिया है, यहाँ पे लोगों को जगा के रखा है मेरा वचन सुन करके। वो ईश्वर के पास आप आए हैं, सादा व्यक्ति के पास नहीं आए हैं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, दूसरा कोरिन्थियों हो गया, पढ़ो, कंप्लीट करो। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। दूसरा कोरिन्थियों 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। किस तरह से? अंधकार से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका, हमारे हृदय में चमकना है कि परमेश्वर की महिमा। एक मिनट, मेरा हृदय में वो ज्योति चमकना है। वो बत्ती जो लेके हम जला रहे हैं 4 दिन 5 दिन के लिए, वो बुझ जाएगा। कैंडल मेनबत्ती जला के रखेगा, वो बुझ जाएगा। जब ईश्वर यानी कि वो यीशु मसीह को आप रखते हो, वो ज्योति हर समय चमकता रहेगा। क्या? हर समय वो ज्योति चमकता रहेगा। उसके बाद ये परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, यीशु मसीह का चेहरे से प्रकाशमान हो। आज हम बोलते ना कि 2 चीज मना रहे साथ में, हमारे कलीसिया का एनिवर्सरी, 4था एनिवर्सरी, और दिवाली का भी। ओके, सर्विस मना रहे हम, और ज्योति आपके जीवन में हमेशा चमके, ये 4 दिन के लिए नहीं। तो जब भी बोलते हैं हम उसे बोलते हैं ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट, हमेशा त्योहार मना सकते हैं। आज हैप्पी दिवाली बोलोगे, खत्म हो गया, भूल गया, फिर आने वाले साल में आप बोलोगे।
तो फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी कि वो लाइट का त्योहार आपके जीवन में चमक रहा है, वो है यीशु मसीह। आप वो इसको लेके आप चलते हो, बोलते ना 360 दिन वो चमकता रहेगा। अगर आप चाहते हो उसको बुझाने के लिए, वो बुझ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हो उसको जला के जगा के रखना है, तो इस जगह पे आपको आना है, उसका वचन को सुनना है, वचन के साथ चलना है, और वचन ही आपसे बात करेगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है जो भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहा है, परमेश्वर का ज्योति आपके जीवन में चमके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसा हमने देखा उत्पत्ति में, जब उधर अंधेरा था, परमेश्वर ने वहां पे ज्योति लाइट लाया, और वो लाइट हमारे जीवन में चमकने लगा, ताकि आज वो लाइट आपके जीवन में हमेशा के लिए चमके। मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही प्रार्थना है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी जन आज मुझे देख रहे हैं, उन सबको छूले प्रभु, सबके जीवन में ज्योति चमके पिता परमेश्वर। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। आज जैसा हम चौथा साल में हम आए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, 5वां साल में हम जा रहे हैं पिता। हर एक चीज में आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते जितने जन यहाँ पे बैठा है, धन्यवाद देते हम सबके जीवन में कार्य कर पिता, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का जय जयकार हो आपका, और आपके जीवन में उसका आशीष बना रहे, और वो ज्योति हमेशा चमका रहे आपके जीवन में। हालेलुया। हम सबको आशीष करते हैं, आमीन।